उमर, जी मामा। बात सुनो, तुम जरा मुझे दिलनशीन के घर तक ड्रॉप कर दोगे? आप वहां पर क्या करेंगी? भाई मेरा दिलनशीन से मिलने का दिल चाह रहा है। मामा, उन्होंने अभी तक हाँ नहीं की है। नहीं की है तो बेटा हाँ कर देंगे, और मैं तो सोच रही हूँ आज हाँ करवा के ही वापस आऊं। अच्छा, और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मुझसे जो हो सकेगा उन्हें मनाने के लिए मैं करूंगी, और वैसे तो मुझे यकीन है कि मना नहीं होगा, वो इसी घर में आएगी। मामा आपको पता है बहुत स्वीट है, थैंक यू सो मच। अच्छा अब जल्दी चलो, देर हो रही है। चले चले। अच्छा मामा बात सुने, प्लीज वहाँ 1-1.5 घंटे ज्यादा ना रुकिएगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको पता है। इस मामले में तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगे? आज मैंने पूरा दिन दिलनशीन के साथ गुजारना है। अच्छा गुजार लीजिएगा, लेकिन प्लीज अपनी मेडिसिन जो है ना वो टाइम पे ले लीजिएगा। हाँ तुम फिक्र नहीं करो, मैंने अपनी सब मेडिसिन पर्स में रख ली हैं। मामा पर्स में तो वो पड़ी ही रहती हैं, हर वक्त उनको खाना भी होता है। अरे खा लूंगी, अब खुश। अब चलो, तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो रही हूँ। चलिए आइए। क्या बात है दिलनशीन, परेशान लग रही हो बेटा? मम्मा, शाफिक कल रात से ना ही मेरा फ़ोन पिक कर रहे हैं और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी क्या बात हुई थी शाफिक से? मैंने सिर्फ बाबा का फैसला सुनाया था और सारा आंटी के बिहेवियर की वजह से गुस्सा भी हो गई थी। तुम्हें शाफिक को वो सब कुछ नहीं बताना चाहिए था बेटा। वो अकेला ही पहले हर महाज पर लड़ रहा है, ऊपर से तुमने उसको मजीद परेशान कर दिया है। अच्छा तो नहीं किया ना बेटे। मैं और क्या करती? अगर अल्लाह ना करे उमर ने बाबा को हाँ कर दी तो? आप समझाती क्यों नहीं है बाबा को? मैं क्या करूं, तुमने खुद ही तो अख्तियार दिया है अपने बाबा को फैसले का। मम्मा मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती, प्लीज मम्मा आप ही कुछ करें प्लीज। बेटा उन्हें लगता है कि तुम उमर के साथ बहुत खुश रहोगी। नहीं मम्मा, मैं शाफे के अलावा किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकती, प्लीज। अच्छा मैं बात करती हूँ, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन पहले तुम ये सोच लो कि तुम्हारी मोहब्बत इतनी स्ट्रांग है कि सारा की नफरतों का मुकाबला कर सके। अच्छा चलो ज्यादा परेशान नहीं, मैं बात करती हूँ तुम्हारे बाबा से। आओ नाश्ता कर लो। चले भाई पी ले। और सुन, खाना ऑर्डर कर दिया मैंने, बस आता ही होगा, खा के जाना। रहने दे यार, मुझे भूख नहीं। ओह हेलो, ये नखरीनी महबूबा वाले नखरे मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। शक्ल में साफ साफ लिखा है कितने दिन के भूखे हो, इसलिए बस चुपचाप बैठे रहो और ये कॉफी खत्म करो। मेरा तो हर एहसास मर चुका है। मुझे लगता है कि जैसे मेरा सब कुछ रेत की तरह मेरी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है, और मैं बेबसी से अपना सब कुछ लुटता हुआ देख रहा हूँ। देख भाई, हाथ पर हाथ रखकर बैठेगा तो बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, बल्कि दिलनशीन की शादी के इंतजामात में अपने ताया जी का हाथ भी बढ़ाना पड़ेगा। सच्ची बात है, मोहब्बत में हिम्मत की जरूरत होती है जो तुझ में नहीं। तो फिर तू बता, मैं क्या करूं? इस पंखे से लटक जाऊं या किसी रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट जाऊं?
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था इसलिए चली आई, लेकिन शायद उमर को अच्छा नहीं लगा इसलिए मुझे बार बार मना कर रहा था। तुम ज़रा डांटो इसे, क्यों रोक रहा था मुझे यहाँ आने से? जी क्या करते हैं मामा? ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक्चुअली अपनी मेडिसिन लेना भूल जाती हैं तो बस थोड़ी फिक्र कर रहा था मैं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर तो उमर ठीक कह रहे हैं, आपको टाइम पे मेडिसिन लेनी चाहिए। अब तुमने कह दिया है तो अब वक्त पे ले लूँगी। चलिए मेरी ने सही, इन्हीं की मान लिया आपने। चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। हाफिज़। आप अंदर नहीं आएंगे? हाँ नहीं, आई हैव टू बी समवेयर, लेकिन इंशाल्लाह शाम में ज़रूर मुलाकात होगी। मामा प्लीज़ अपनी मेडिसिन टाइम से ले लीजिएगा और अगर हो सके तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा। आप बेफिक्र रहें, यहाँ आंटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू। वो उमर, बस भी कर दो अब। तुम तो ऐसे नसीहतें और वादे मुझसे ले रहे हो जैसे मैं छोटी सी कोई बच्ची हूँ, अपना ख्याल नहीं रख सकती। तुम बेफिक्र होके जाओ, तुम्हें देर हो रही है। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझसे बहुत मोहब्बत करता है ना, इसलिए फिक्र रहती है इसे मेरी। अभी तुम देखना सारा दिन फ़ोन करता रहेगा मुसलसल बेचैन होकर। अंदर चले ना, ब्रेकफास्ट रेडी है। अरे नहीं बेटा, अब मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, 1 कप चाय पीती हूँ, वो मैं पी कर आई हूँ, बाद में कर दूँगी। अंदर तो आए। तो समझता क्यों नहीं है यार? मैं चाहता हूँ मामा उनके घर जाएं, और जब वो जाके तायाजी से बात करेंगी तो कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। ऐसा तो फिर होने से रहा, सारा आंटी तो कभी नहीं मानेगी, तू बस कुर्सियां लगाने का सोच। जानते भी हो कि मैं परेशान हूं, तो तुझे मजाक सूझ। अच्छा भाई, नहीं करता मजाक, लेकिन मेरा तो यही मशवरा है कि तू कराची चला जा और अपने तायाजी को सारी हकीकत बता दे। तायाजी तो फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें वहां जाके कन्विंस करने की कोशिश करना, बल्कि मैं तो कहता हूँ जज्बाती ब्लैकमेल कह देना, साफ कह देना कि तुम और दिलनशीन एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, फिर देखना कैसे मानते हैं। ये सब इतना आसान भी नहीं है। मगर भाई साहब करना तो पड़ेगा ना, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मामा का क्या करूं? वो तो किसी सूरत भी नहीं मान रही। देखो शाफे, सहारा आंटी तुम्हारी माँ है, एक न एक दिन उनका दिल मोम हो जाएगा। अगर जज्बात में आकर तुम्हारे ताया जी ने दिलनशीन का रिश्ता कहीं और तय कर दिया ना, तो तेरी मोहब्बत का ड्रॉप सीन बहुत ही अलमनाक होगा। और अगर मामा फिर भी ना मानी तो? अल्लाह पर भरोसा रखो, मान जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि तेरा दिल आबाद ना हो। आंटी को तो मैं खुद मना लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा यार, तू टेंशन ना ले। थैंक यू यार। लगता है खाना आ गया, जल्दी से कॉफी खत्म कर, मैं खाना लेकर आता हूँ। कैसी है दिलनशी? मैं ठीक हूँ। एक बात कहनी थी आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो। पूछें। मुझे आपसे आपकी उदासी का सबब पूछना है। आज आप उदास थी, क्यों? नहीं तो मैं उदास नहीं हूँ। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे चेहरे पढ़ने का फन आता है, लेकिन जो हमारे अपने होते हैं ना, उनके अंदर झांक के देख लेना तो हर एक को आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, शायद आपको कोई गलतफहमी हो। इसका मतलब है कि आप खुश हैं। दिलनशी, ये जो फैसला हमारे बड़ों के दरमियान तय पाया है, आप इससे खुश हैं ना? ये देखिए, आज मामा इसी सिलसिले में दोबारा आ रहे हैं, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। मेरी जिंदगी के फैसले का हक सिर्फ मेरे पेरेंट्स के पास है।
वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। जो मुनासिब समझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा ने उमर की फैमिली को हाँ का पैगाम भेजने को कहा है मम्मा से। बताया जी को ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। वो भला किसी और को मुझ पर फोकस कैसे दे सकते हैं? उन्हें मजबूर किया जा रहा है ऐसे करने पर। तो तुम्हें लगता है कि मैं नाकाम हो गया और अपनी नाकामी को कबूल करके मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ देखने के लिए तैयार हो जाऊं? मैं आज आपको आपका वादा याद दिलाने के लिए आई हूँ। जी जी, हुक्म कीजिए। अरे नहीं, हुक्म कैसा, दरख्वास्त है मेरी आप लोगों से। मैं बहुत उम्मीद लेके आप लोगों के पास आई हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। देखें भाई साहब, आप लोगों की जो भी शर्त है मुझे मंजूर है और मैं खुशी खुशी आपकी हर बात मानूंगी। ये वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए फैसला करने के लिए। और कितना वक्त लेंगे भाई साहब? मेरा बेटा आपके सामने है, आप अच्छी तरह देख लें, तसल्ली कर लें। और हाँ, आपको जितना भी वक्त चाहिए होगा आप ले लीजिएगा बाद में, लेकिन पहले आप मुझे हाँ करें, क्योंकि आज मैं यहाँ से बगैर हाँ करवाए नहीं उठने वाली। देखिए, दिलनशीन आप ही की बेटी है और इंशाल्लाह आप ही के घर जाएगी, लेकिन ये रस्म वगैरह करना ये जरा कुछ मुनासिब नहीं लगता। क्यों भाई साहब, मुनासिब क्यों नहीं लगेगा? भाई मैं तो अपनी बेटी को अंगूठी भी पहनाऊंगी और मुंह भी मीठा कराऊंगी। बाकी फंक्शन हम बाद में करते रहेंगे। अब मान भी जाए भाई साहब। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे मंजूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे दिलनशी, आओ बेटा। बैठो मेरे पास। भाई साहब, आज आपने हाँ करके मेरा दामन खुशियों से भर दिया है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। नहीं नहीं, इसमें एहसान कैसा भाई, आप हमारी बेटी के कदरदान हैं तो हमें भी आपकी कदर करनी चाहिए। आप लोगों को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नाइला बहन, आप भी तो कुछ बोले, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। मैं क्या बोलूं, बस जो ज़ीशान बेहतर समझे। हाँ, मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो फिर इजाजत दीजिए भाई साहब, मैं रस्म कर लूं। वैसे इस सब की जरूरत तो कोई नहीं है। हाँ तो कर चुके हैं ना ज़ीशान, ये सब तो बाद में भी किया जा सकता है। हाँ बहन, आप ठीक कह रही हैं। बाकी फंक्शन हम बाद में अरेंज करेंगे, जब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। सिर्फ ये तो मैं यकीन करती हूँ कि दिलनशी मेरी बेटी बन चुकी है। लेकिन मिठाई लेके आई, गई। मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए आ रहा हूं दिल। मैं साबित करके रहूंगा कि मेरी मोहब्बत कमजोर नहीं है। बस ताया जी को कन्विंस करना होगा
और मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे। उन्हें मानना ही होगा। तुम सिर्फ मेरी हो दिल, सिर्फ मेरी। भाई साहब, इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं, मैं मिठाई नहीं खाती। अरे जरा सा तो चख लें, इतना खुशी का दिन है तो थोड़ा सा तो मीठा बनता है। शर्मा गई बेटी। नौरीन, वालेकुम सलाम। शाफिका? पता नहीं जी, अनस साहब के साथ गए। अनस के साथ गया? कहाँ? पता नहीं जी, बता के नहीं गए। आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही अनस साहब के साथ चले गए थे। तुमने पूछा नहीं कहाँ गए? ये तो नहीं बताया उन्होंने। अब देखो ना, नंबर बंद आ रहा है, अनस का भी बंद आ रहा है। देखो आइंदा वो जहां भी जाए, जिस वक्त जाए, जिसके साथ जाए, तुमने मुझे फौरन फोन करके बताना। जी बेगम साहब, जैसा आप कहें। क्या कर रहे हैं ये लड़के? यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर दिल घबरा रहा था इसलिए बाहर आ गई। नायला, शादी के इतने बरस गुजर जाने के बाद आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने तुम्हें समझने में गलती की। ये शिकवा तो मुझे भी हो सकता है आपसे। हाँ जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे पास तो इसकी दलील मौजूद है और तुम चाहो तो मुझसे सवाल कर सकते हो। आप शायद एक बीवी के शिकवे का जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन एक माँ को कैसे मुतमईन करेंगे आप? अगर वो माँ ठंडे दिल से एक बाप की इज्जत, उसकी अना और उसकी मजबूरियों पर गौर करे तो वो पूरी तरह मुतमईन हो सकती है। बस यहीं पे आके बाप की तमाम तर वज़ादारी और फहमो फरासत फ्लॉप हो जाती है। वो
कभी औलाद के दिल में झांकने की कोशिश ही नहीं करता। उसे अपने बनाए हुए उसूल इतने प्यारे होते हैं कि वो कभी जान ही नहीं पाता कि औलाद की खुशी किस बात में है। मुझे अफसोस इस बात का है कि ये फैसला करने में आपने दिल की बजाय दिमाग से काम लिया है ज़ीशान। उमर बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारी बेटी को खुश रखेगा। मुझे आज एहसास हो रहा है वाकई तुम मुझे आज तक नहीं समझ सकी। क्या कह रहे थे बाबा? कुछ नहीं। बताए ना मम्मा, क्या कह रहे थे? कह जो दिया, कुछ नहीं कह रहे थे। बिला वजह जिद क्यों कर रही हो? आपने फोन किया शाफे को? क्यों? मेरी मंगनी की मुबारकबाद देने के लिए। ये काम तो तुम्हारे बाबा बड़ी अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। मुझे इस आजमाइश में क्यों डाल रही हो? शाफे, अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, बैठो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? यूं अचानक बेटा? अब क्या मुझे अपने घर आने के लिए भी वक्त का हिसाब रखना पड़ेगा? नहीं नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ बेटा। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तुम कैसी हो दनिशी? अब तुम अंदर चलो, मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं बड़ी अम्मी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन आपके हाथ की चाय जरूर पीऊंगा। अच्छा, चाय बना देती हूँ, अंदर तो चलो ना। आप बड़ी अम्मी, ताया जी अपने कमरे में, मुझे उनसे मिलना था। इस वक्त तो आराम कर रहे होंगे वो बेटा। बड़ी अम्मी, मेरा मिलना बहुत जरूरी है। अब रात को आराम कर लो तो सुबह मिल लेना उनसे, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे सुबह वापस जाना है, बस थोड़ी देर के लिए आया था। इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। खैर, इतना लंबा सफर करके आए हो, रात को आराम करो, सुबह मिल लेना उनसे। मैं तुम्हारे लिए चाय बना। नहीं मम्मा, आप बैठे, मैं बना देती हूँ। तुम बैठो बेटा, मैं बनाती हूँ। शाफे को कम बनी दो। दिल, हाथ छोड़े मेरा। कभी नहीं। इस हाथ को मैंने हमेशा के लिए थामने का इरादा कर लिया। अब आप ऐसा कोई हक नहीं रखते, वापस चले जाए। ऐसे तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है शाफे। अब कुछ नहीं बचा।
मेरी मंगनी हो गई है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है शाफी, मेरी मंगनी हो गई है। सुने वो शाफे आया हुआ है। अच्छा, कब आया? रात को देर से आया था, अब आपसे बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था। आप सो गए थे तो मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। बहुत अच्छा किया। चल किसी से कह के मेरा बैग तो गाड़ी में रखवा दो प्लीज, देर हो रही है। हाँ वो तो मैं रखवा देती हूँ, आप नाश्ता कर लेना जब तक। नहीं, मुझे एक साहब से बहुत जरूरी मिलना है, नाश्ता नहीं करूँगा प्लीज, देर हो जाएगी। शाफे से तो मिल लेते कम से कम। अरे मिल लूंगा, उससे मिल लूंगा, ये रखवाओ प्लीज। आओ शाफे। ताया जी चले गए? हाँ वो चले गए, जल्दी में थे बहुत। उनकी एक मीटिंग थी असल में, नाश्ता भी नहीं करके गए। जी देख लिया मैंने, काफी जल्दी में थे वो। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे मिलने नहीं चाहते।
नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो वाकई जल्दी में थे। अब मैं ऐसा नहीं है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहते। एक बात पूछूं बड़े में? हाँ पूछो बेटा। उस पर एतबार करती है कि नहीं? माँ अपने बच्चों पे क्यों एतबार नहीं करेगी? तो फिर आपको मेरे दिल की खुशी नजर क्यों नहीं आती? क्यों दिए गैर को अहमियत? मेरा साथ क्यों नहीं दिया आपने? बेटा कुछ फैसले तकदीर के लिखे हुए होते हैं, जो इतने अटल होते हैं कि इंसानों के सामने बेबस हो जाते हैं। आप तकदीर को कसूरवार मत ठहराएं बड़ी। मैं सिर्फ सारा का बेटा तो नहीं था, मैं तो आपके लिए और ताया जी के लिए सलमान की तरह था। फिर आप लोगों ने मेरे साथ ये ज्यादती क्यों कर दी? बताएं मुझे, इतना अजनबी क्यों कर दिया आप? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बदगुमान हो रहे हो हमारी मोहब्बत से, गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं समझ रहा था। सलमान के बेटे के साथ ज्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज्यादती पड़ी। तुम बैठो ना, नाश्ता करो, बैठो। मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो कुछ खा लो ना बेटा, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया। भूख प्यास सब खत्म हो गई। थोड़ा सा ही सही नाश्ता कर लो मेरी जान। मुझे देर हो गई बड़ी में, चलता। कहाँ जा रही हो? पता नहीं। शाफे, शाफे, शाफे प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। तुमने जो भी कहना था कह चुके। पागल तो मैं था जो समझ ही नहीं पाया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बार मेरी बात सुनो। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुमने मुझे मेरी मोहब्बत में हरा दिया दिनेश, शर्मिंदा कर दिया तुमने मुझे, धोखा दिया तुमने मुझे। अच्छा प्लीज संभालो खुद को। हाथ मत लगाओ मुझे। शाफी, मेरा नाम तुम्हारी जुबान से कितना अजनबी से लग रहा है, बिल्कुल हकीर होकर रह गया। कितना बेवकूफ और बेमोल हो गया। अच्छा आप मेरे साथ अंदर चले प्लीज। मर नहीं गया मैं, जिंदा हूं, जी भी लूंगा मोहब्बत के बारे। कितना गलत लगता था ना मुझे कि अगर तुम किसी और की होगी तो मुझे मौत आ जाएगी। प्लीज एक बार अंदर चले मेरे साथ। तुम यहां मेरा तमाशा देखने आई हो या मुझ पर तरस खाने? बोलो, बस चले जाओ यहां से, जाओ। और हाँ, आज के बाद मेरी जिंदगी में आने का सोचना भी मत।
क्या बात है दिलनशीन? शाफे कहाँ है? बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। शाफे कहाँ है? दिलनशीन चले गए। क्या? चला गया? और तुमने उसे जाने दिया? शाफे, 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 शाफे कहाँ जा रहे हो? शाफे, शाफे रुको, मेरी बात सुनो। शाफे, शाफे कहाँ जा रहे हो? कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो। पता नहीं मैं कहाँ जा पता नहीं मैं कहाँ जा रहा था। चलो चलो मेरे साथ चलो। नहीं बड़ी अम्मी, उस घर में अब मेरी कोई जगह नहीं। उस घर के लोगों ने मुझे बेआसरा कर दिया। तुम बेआसरा नहीं हो शाफे, तुम मेरे बेटे हो। नहीं, मैं सिर्फ सारा का बेटा हूँ। तुम सिर्फ मेरे बेटे हो और तुम्हारी माँ भी जिंदा है। तुम्हें कहीं नहीं जाने दो, चलो। अगर मेरी माँ जिंदा है तो मुझे धुतकारा क्यों गई? शाफे, मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगी। तुम चलो तो सही ना मेरे साथ, आ जाओ। नहीं बड़ी, मुझे वाकई यहाँ से चले जाना चाहिए। अब जाने दो मुझे। बस कर दो शाफे, मैं अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। चलो मेरे साथ, चलो। लेकिन बड़ी अम्मी। बस एक लफ्ज और, चलो मेरे साथ चलो शाफे, चलो मेरे साथ, आ जाओ, आओ मेरे साथ।